गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत सबों को। आज का फीचर टॉक के लिए मैंने जो टॉपिक चुना है वो एक मसीही चरित्र के बारे में है। और यह चरित्र है दृढ़ता, जिसे इंग्लिश में परसिवेरेंस भी कहते हैं। दृढ़ता मसीही ज़िंदगी की नींव है, या फिर इसे कह सकते हैं कि ये एक आधारशिला भी है, फाउंडेशन या फिर कॉर्नरस्टोन। जो परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करने पर परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा में दृढ़ बने रहने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कुछ सबक जो हम परसिवेरेंस, जो ये मसीही चरित्र है, दृढ़ रहना, उससे हम सीख सकते हैं। मैं आप लोगों से 4 सीख साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहला, परीक्षाओं में धीरज। बाइबल हमें बार बार याद दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आती ही रहती हैं। और याकूब 1:12 कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि जब वह परीक्षा में खरा उतरता है तो उसे जीवन का मुकुट मिलेगा, जिसका वादा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। यह आयत याकूब 1:12, यह आयत हमें परीक्षाओं को अपने विश्वास को बढ़ाने और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरा सबक जो हम सीख सकते हैं वो है चरित्र का विकास। रोमियो 5:3-4 यहाँ पे हमें सिखाता है कि दुख सहनशीलता पैदा करता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हमारे ऊपर परीक्षाएं आते हैं और जब हम दुखी होते हैं, तो दुख सहनशीलता पैदा करता है, जो बदले में चरित्र और आशा का निर्माण करता है। बाइबल इस प्रकार कहती है, रोमियो 5:3-4 में, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमें मसीह के जैसा बनने में मदद करती है। तीसरा सबक जो हम ये मसीही चरित्र से सीखते हैं, जिसे इंग्लिश में परसिवेरेंस भी कहते हैं, तीसरा सबक है अच्छे कामों में विश्वास योग्यता। गलतियों की किताब 6:9 हमें अच्छे काम करने में थकने से मना करते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं कि हमें अच्छे काम करने से थकना नहीं है, क्योंकि अगर हम हार न माने तो समय आने पर हमें फल मिलेगा। बाइबल इस प्रकार कहती है, गलतियों 6:9 में, हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हमारे कामों में दृढ़ता और दूसरों की सेवा करना परमेश्वर की इच्छा के प्रति हमारे विश्वास और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और चौथा और आखिरी पाठ जो हम सीखते हैं दृढ़ता से, परसिवेरेंस से, वो है दौड़ में भाग लेना। इब्रानियों 12:1। मसीही जीवन, जो हमारा मसीही जीवन है, मसीही जीवन की तुलना एक ऐसी दौड़ से करता है जिसमें धीरज की आवश्यकता होती है। बाइबल इस प्रकार कहती है, इब्रानियों की पुस्तक 12:1, इस कारण
जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, धीरज से दौड़ें। हमें हर बाधा को दूर करने और हमारे सामने रखी गई दौड़ में दृढ़ता के साथ दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हमें अपनी आँखें यीशु पर रखते हुए, जो हमारे विश्वास का लेखक है और सिद्ध करने वाला है, उस पर हमें अपनी आँखें रखनी है। संक्षेप में, मसीही के रूप में दृढ़ता का अर्थ है अपने विश्वास को बनाए रखना, भलाई करते रहना और परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना, तब भी जब रास्ता कठिन हो। दृढ़ता के माध्यम से ही हम परमेश्वर के करीब आते हैं और अपने जीवन में उसकी महिमा को दर्शाते हैं। तो ये थे 4 पाठ जो हम एक मसीही चरित्र, जो एक मसीही ज़िंदगी की नींव और आधारशिला भी है, फाउंडेशन और कॉर्नरस्टोन भी है, इससे हम लोग ये 4 सबक सीखते हैं। दृढ़ता, परसिवियरेंस से। सबसे पहला था परीक्षाओं में धीरज। जब हम अपनी ज़िंदगी में परीक्षाएं होते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमें धीरजशील रहना है। दूसरा, चरित्र का विकास। जब हमारे ज़िंदगी में परीक्षाएं होते हैं तो हमारा चरित्र का विकास होना चाहिए। तीसरा, अच्छे कामों में विश्वास योग्यता। चाहे कुछ भी हमारी ज़िंदगी, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमें अच्छे काम करने से कभी नहीं रुकना चाहिए। और चौथा था दौड़ में भाग लेना। मसीही जीवन एक दौड़ है और इस दौड़ में हमें धीरज से दौड़ना है। परमेश्वर इस फीचर टॉक के द्वारा हमें आशीष दे। मैं निशन सर को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि निशन सर ने अच्छी तरह से हमें दौड़ किस तरह दौड़ना चाहिए मसीह में अच्छी तरह से बाइबल में से हमें सुनाए। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं।